अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट हैं, मज़े में हैं। आज की वीडियो मेरी बाइक राइडिंग के ऊपर तो खैर नहीं होने वाली, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि जो लोग भी बाइक राइडिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। पिछले 2 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा और मैं कंटिन्यूसली किसी एक जो है ना मसले के अंदर जो है अपना कश्मकश में था। मैंने कहा यार ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं काफ़ी जो है ना वो अपनी तरफ से सोच भी रहा था और कुछ जो है ना मेरी मसरूफियात ऐसी रहीं कि मैं फिर जो है वीडियो नहीं शूट कर पाया। सैटरडे संडे 2 दिन मैंने छुट्टी की। अब आज मंडे का दिन है और आज मैंने फाइनली वो फ़ैसला किया है कि मैं अपने बाइक राइडर्स वगैरह जो है ना इन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा और ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर आज अमल करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बाइक राइडर्स जितने भी हैं 2 व्हील वाले ख़ास तौर पे, इनकी लाइफ जो है ना किसी भी टाइम किसी भी समझे लम्हे जो है ना ख़त्म हो सकती है। अल्लाह सबको अब खैर खैरियत रखे, सबकी जो है ना वो ज़िंदगी महफूज रखे। लेकिन ये काम ऐसा है, मैंने ख़ुद जो है ना अब एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से ना मुझे इस चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ैसला करने में थोड़ा सोचना पड़ा। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई मैं जो है ना अब कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ी तो हर एक इंसान ने करनी है, रोज़ी तो कर रहे हैं, लेकिन इस रोज़ी के चक्कर में हमारी अगर खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी को कोई इफ़ेक्ट पड़ जाता है तो हमारी बच्चों का क्या होगा, ये हर इंसान सोचता है। तो रिसेंटली एक वाक़ये में मैंने ये चीज़ देखी, वो बेचारा बड़ा परेशान था, उसके साथ स्नैचिंग का प्रॉब्लम हुई। स्नैचिंग प्रॉब्लम में उसने जहाँ तक कि उसके साथ हो चुका था कि भाई वो सिर्फ समझे फायर भी खोल दिया था, लेकिन वो बंदे की इंसान की जान बच गई। किसी तरह वो कह रहा है कि मैं 2 से 3 घंटे तक जो है ना समझे वो खुफिया हालत में चला गया था। खुफिया क्या कहते हैं उसको, कि इंसान जो है ना वो ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि उसको सब अपने घर वाले ही याद आते हैं, माँ बहन याद आती है, बच्चे याद आते हैं। तो इस सूरत में ना वो सोच रहा था कि यार मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो यही चीज़ मेरे भी दिमाग में आई। मैंने कहा यार हसीब, अगर हम भी बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंटल ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमने अपने लिए क्या किया है, अपने घर वालों के लिए क्या किया है, अपनी औलाद के लिए क्या किया है, तो हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कल को हमारी जो है ना औलाद वगैरह को कुछ उसका बेनिफिट हो सके। वरना आप लोग को पता है जिसका सरपरस्त, जिसके घर के जो है ना सरपरस्त होते हैं वो चले जाएं या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश हो जाए, कोई जो है ना समझे पैरालाइज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भाई उनके साथ बड़ी मुश्किल होती है उनकी ज़िंदगी गुजारना। तो ऐसे लम्हे में मेरी एक बातचीत चल रही थी, बातचीत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई और मैंने कहा यार अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा। मैंने एक रिसेंटली, क्योंकि एक वो नौजवान पार्टी करके भी चल रहा था, वो एक अलग चीज़ थी, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन जो मुझे अपनी लाइफ के लिए जो स्टेप लेना पड़ा ना वो ये था कि मैंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, इसके बारे में जो है ना वो बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे जो है ना मुत्तफ़िक हो चुका हूँ कि भाई मैंने तो इस चीज़ को अचीव लेना ही लेना है। अब एक नॉर्मल सा जो बाइक राइडर है या समझे मज़दूर तबका है, वो इसको किस तरह ले सकता है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं ख़ुद भी इतना बड़ा जो है ना वो लैंडलॉर्ड तो नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा यार हसीब मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरी इनकम के ऊपर मुझे बोझ भी ना पड़े और मैं ये काम भी कर लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अब जो है ना उनके साथ एक मीटिंग रखी है। आज मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनके पास जाऊँगा, जाके उनसे बातचीत करूँगा और उनसे जो है ना जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मेरी जो है ना वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, एज वाइज जो बनती है, हर एक इंसान की एज वाइज बनती है, तो मेरी क्या पॉसिबिलिटी होती है कि मैं कम से कम में कौन सी है वो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस मैं ले सकता हूँ। आज मैं ये चीज़ देखने वाला हूँ और ये चीज़ ही आप लोग को भी बताऊँगा। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, देखें आप कुछ पैसों के लिए जो है ना अपनी और अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका आज का फ़ैसला कल बच्चों के किसी काम आ सकता है। मैंने इससे पहले भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट छोटी सी एक शॉप में कर रखी है, यानी मैंने परचेज़ किया हुआ है, किस्तें उसकी भरता हूँ, वो भी मैंने अपने लिए किया। लेकिन अगर कल को मेरे पास नहीं भी रहती तो मेरी औलाद के काम आएगी। तो डेफ़िनेटली आपको इस बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। और आज की वीडियो सिर्फ मैं इस चीज़ के ऊपर ही आप लोग को दिखाऊंगा, क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे काम किया जाता है और इसके अंदर कितना आपका जो है वो ख़र्चा होगा। एनुअली बेस पे इसके पैसे दिए जाते हैं, मतलब सालाना तौर पे पैसे दिए जाते हैं। आप चाहें तो आप मंथली बेस पे सेविंग कर लें और ईयरली बेस पे जो है ना आप पैसे दे लें, जितनी आप जो है ना इसके अंदर अपनी कोशिश करके जितने इसके अंदर आप पैसे दे सकते हैं। मतलब कि इनके अंदर भी कंडीशंस होती हैं। खैर अज़ान हो रही है, अज़ान ख़त्म होती है तो फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना जल्दी में निकल आया हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको जो है ना थोड़ी देर बाद गाइड करूँगा, क्योंकि उस वक्त तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे जब तक मेरी उनसे मीटिंग नहीं हो जाती और मैं उनसे वो सारे पिन पॉइंट जो कि एक इंसान को लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए वो कलेक्ट नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको इसकी पूरी डिटेल नहीं देता। लेकिन उससे पहले मैं अभी आया हूँ अपनी जो मैंने शॉप
परचेज़ कर रखी है आज से कुछ अर्सा पहले की, वहाँ की मैंने जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये GFS वालों का पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है ऐसा जहाँ पे मैंने भी अपना जो है वो हिस्सा डाला हुआ है छोटा सा, तो उसकी मुझे जो है ना वो करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे जी वहाँ स्टेट लाइफ वालों की तरफ, वहाँ से जाके इनसे लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन और आप लोग को बताते हैं जी क्या प्राइस, मतलब कितने पैसों में, कितने सालाना पैसों में आप कितनी अमाउंट की जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिसमें एक शॉर्ट डिस्कशन मेरी हुई है, लेकिन जो है ना विद डिटेल मैं आपको जो है वहाँ पहुँच के बताऊँगा। और बात अगर की जाए हमारी अपनी जो है वो प्रोजेक्ट की, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की रखी है, तो भाई ये GFS वालों का प्रोजेक्ट है मेगा बाज़ार के नाम से। तो मेगा बाज़ार में मैंने जो है ना एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपनी औकात के बराबर, मतलब एक शॉप परचेज़ की थी जो कि इंस्टॉलमेंट पे कह रहे हैं। तो ये है जी उसका प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो है ना इनके थोड़ा सा काम भी हो रहा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ चल के, और साथ जो है ना आप लोग को जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करके फिर निकलते भी हैं यहाँ से। लो जी आ गए हैं जी, ये है जी आपके सामने ये मेगा बाज़ार का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले मुझे जो है ना वीडियोस तो आ गई थी, लेकिन अब आंखों से देख लेंगे तो तसल्ली हो जाती है। देखें इसका काम स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है वो मेरी एक शॉप है, आई डोंट नो कि वो शायद लोअर ग्राउंड की है, लोअर ग्राउंड पे ही काम हो रहा है। सबसे पहले ही लोअर ग्राउंड पे स्टार्ट हुआ है काम। तो इससे आगे जो है ना वो सामने GFS दुबई मॉल है, फिर आगे कुछ जो है ना वो रिहायशी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना आगे, वहाँ पर जो है आपको नज़र आ जाएगा। पीछे जो है वो दूसरी जगह है जहाँ पे आप लोग जो है रिहायशी देख रहे होंगे बनी हुई है बिल्डिंग्स। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो चलता हूँ मैं, पहले जाके अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, वापस आते हैं, फिर वापस चलते हैं अपने काम पे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर ली है। ये है जी इंस्टॉलमेंट वाला पेज। अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखाता यार, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है इंटरनेट पर, हर दिखाना ये कुछ मुनासिब नहीं है। मैंने यहाँ पे ली है लोअर ग्राउंड के ऊपर। लोअर ग्राउंड पे मैंने यहाँ पे जब ली थी, अमाउंट मैं ज़रूर बताता हूँ ताकि जो है ना मेरे देखने वालों को ये आइडिया हो सके कि क्या डिफरेंस आता है आपकी लाइफ के अंदर। ये मैंने जब ली थी आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले, 1.5 साल हो गया, शायद 2 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए। तो मैंने 1.5 साल पहले जब ली थी उस वक्त ये जगह, ये जो आपको अभी नज़र आ रही है, अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो ये जगह जो है ना ये 7 लाख रुपये में हमने परचेज़ की, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे। तो कुछ डाउन पेमेंट की, डाउन पेमेंट करने के बाद इसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट वगैरह करवा ली। आज आपको बताना हूँ वो खुशखबरी वाली बात जो आज मुझे अभी पता चली। मैंने अभी किसी भाई के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उन्होंने भी परचेज़ करना था, मुझे देख के उन्होंने भी कहा कि हमने भी लेनी है, तो हमें ज़रा जो है ना इसके बारे में बताओ। तो मैंने वहाँ से जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और पूछा उनसे, तो वो कह रहे हैं जी आप जो है अब जो ये मैं 7 लाख की लेके गया हूँ वो अब जो है ना इनको 11 लाख रुपए में पड़ेगी, जो कि अब इसका काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द ये कंप्लीट भी हो जाएगी। तो जबकि अब अगर आप लेने जाएंगे तो आपको यही जगह जो है ना वो 7 लाख वाली 11 लाख रुपए में पड़ेगी। सिर्फ 1.5 साल के डिफरेंस में आप समझे ऑलमोस्ट 40% जो है ना वो प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब अगर कोई न्यू बुकिंग होती है तो आपको जो है वो 11 लाख रुपए में इसको ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो ये है जी, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट इस तरह से हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत इनकम, यानी जैसे कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट भरता हूँ 6,500 रुपये पर मंथ। 6,500 रुपये मेरे लिए बहुत ईजी है निकालना, मैं इससे ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने उतना ही किया है जितना मेरी यानी औकात में है कि मैं यार ये भर सकता हूँ। तो ये थी मेरा बताने का मकसद। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ ऐसा काम कर लें जो आपकी किसी फैमिली के, आपके किसी भी मतलब फैमिली के काम आ सके आपके गैर मौजूदगी में। तो खैर अब ये काम हमारा हो चुका है। अब एक काम और बाकी है, वो है जी हमारा सेकंड काम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब वो चलते हैं उस तरफ, पहले जाता हूँ, ये घर पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये है, देख लें आपके सामने, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ इसी के साथ ही मौजूद है। अब घर पहुँचते हैं और अपने जो है वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस वाले मामलात को भी निपटाते हैं, ताकि फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके जो कि मैं जिसके लिए थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा हूँ कि यार ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी लाइफ को ये 2 पहियों पे रख के घूम रहे हैं, तो 2 पहियों की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी टफ़ है। अब मुझे पता चलता है इस चीज़ का। तो खैर कोई इशू नहीं है, चलते हैं, पहले इसको ड्रॉप करते हैं घर पे और उसके बाद निकलते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वापस आते हैं। जी आ चुके हैं हम लोग अपनी बात करके, और मैं अपनी पॉलिसी तो लेके आ चुका हूँ। अब कुछ मैं टॉपिक पे आता हूँ कि क्यों लेनी चाहिए।
अब लेनी क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने जो है ना वो पॉलिसी ली है, मैंने अपना पहली बात तो ये है कि आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह आपको जो है ना कोई ज़ाहिरी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिरी बीमारी तो खैर मुझे कोई भी नहीं थी। और मेरा जो बना है इंश्योरेंस वगैरह, तो इंश्योरेंस मैंने ली है। मेरी टोटल जो इंश्योरेंस बन रही है ना, यानी 20 साल का इसका टर्नओवर होता है। 20 साल तक हमने जो है ना इंश्योरेंस भरनी होती है और ईयरली बेस पे होता है, यानी आपने सालाना जो है ना पेमेंट करनी होती है इनको। तो मेरा जो बना है ना वो सालाना बेस के ऊपर मुझे 30,000 रुपये देने, और 30,000 के अंदर मतलब ये टोटल अमाउंट 20 साल के अंदर ये बनेगी थी तकरीबन 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये मुझे एज आ लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो मुझे भरने, और इन रिटर्न हमें जो आएंगे ना वो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है इसको, यानी 6 लाख को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको आज से 20 साल बाद जब वो इन रिटर्न मिलेगा, या फिर आपको कोई नागानी आफत होती है, कोई भी मसले मसाइल आपके साथ होता है, यानी अगर आपकी ज़िंदगी का कोई जो है ना वो खात्मा हो जाता है, तो आपको जो है ना वो 24 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो ये है इसका फ़ायदा, जो कि मेरे हिसाब से हर इंसान को लेना चाहिए जो कि बाइक राइडर है, ख़ास तौर पे जिनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अपनी लाइफ में साल में 30,000 रुपये बचाना, और इससे कम की भी पॉलिसी है, लेकिन उसमें फिर अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मुझे 24 लाख मिले अगर इन केस, अगर मेरी लाइफ का साइकिल कोई 20 साल मैंने इसकी अगर इंश्योरेंस भरता हूँ तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा कि मुझे वो पैसे मिल सकते हैं, और मैं वो अपनी जो है ना ज़िंदगी के अंदर हयाती में भी वो ले सकता हूँ। 20 साल का टोटल टर्नओवर है। तो आपको भी चाहिए जितने लोग हैं, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा कि ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि हर इंसान के लिए ना ये फ़ायदेमंद होने वाली है। लेट्स सपोज़ अगर मैंने अभी जो है ना वो पहली अपनी किस्त अदा कर दी है, मुझे 2 महीने बाद कोई ऐसा मसला आता है, जैसे कि मुझे आता है, किसी भी भाई को अगर आ जाता है ये मसला कि उसकी ज़िंदगी नहीं बचती, तो ये लाइफ स्टेट लाइफ जो है ये आपको जो है प्रोटेक्शन के बेस के ऊपर आपको मुझे जो है वो 12 लाख रुपए देगी। अगर मेरी विदिन 2, 3, 4 मंथ जो है ना, अगर मेरी या किसी भी इंसान की जो है ना वो मौत वाक़ई हो जाती है, या फिर कोई नाकानी आफत आती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो ये आपको जो है ना ये प्रोटेक्शन देंगे। तो आई होप कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं आपको इस चीज़ में कुछ फ़ायदा होगा, आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर इसके अलावा कोई आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको जो है ना वो बेहतर जो मुझसे हो सका वो मैं गाइड करूँगा, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्ट किया। कहते हैं ना, आप जब भी किसी को कोई काम के लिए मशवरा देना, सबसे पहले आपको खुद करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो फिर दूसरा भी आप पे बिलीव करेगा। सिर्फ यही चीज़ देख के मैंने ये चीज़ आप तक कन्वे की है कि भाई सबसे पहले मैंने खुद ली है, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ कि भाई आप ये काम कर लो। तो मैं सिर्फ आपकी और आपकी जो है ना वो ज़िंदगी के लिए ही कह रहा हूँ। 30,000 रुपये कोई मुश्किल बात नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 12 करो और डिवाइडेड बाय 12 करो 30,000 को, तो ये अराउंड कोई बनती आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा 2,000 समथिंग जो है ना वो आपकी मंथली बन रही है, जो कि मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप अपने काम का एक दिन जो है ना, सिर्फ एक दिन, महीने का एक दिन जो है ना वो स्टेट लाइफ को दें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जब आप एक कमेटी भी डालते हैं ना तो भी आपको पूरी अमाउंट ही मिलती है जितनी आपने पे की होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 मिलेगा। तो ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, इसके ऊपर ट्रस्ट की, तो भाईजान आप कहीं भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि स्टेट लाइफ जो है ना वो हुकूमत से मंजूर शुदा है। मंजूर के मतलब कि हुकूमत पाकिस्तान है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये इदारा, ऐसा नहीं है सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेक्टर है। तो आप इसकी भी अथॉराइजेशन कर सकते हैं, जस्टिफाई इसको हो जाए, जब आपको इस पर एतमाद हो जाए तो फिर आप काम करें। तो आई होप मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोग को बताया। बाकी वीडियो का कोई बात अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।